औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, आज करते हैं सेकंड पार्ट को डिस्कस। क्या थे क्वेश्चंस? विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन्स डिटरमाइन वेदर, हमने डिटरमाइन करना है वेदर दीज आर फैक्टर्स और नॉट। x-2 x + 3 x - 4 इज द फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, उन्होंने हमें सपोज करके दे दिया कि जो एक्सप्रेशन गिवन है ये क्या है, q ऑफ x है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट है। अब सबसे पहले क्या गिवन है, q ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 2x² - 5x और -6। इसको हम दे देते हैं नाम 1 का। ठीक है, अब पहले हमें जो हमने फर्स्ट पार्ट कल डिस्कस किया था उसमें 2 फैक्टर्स गिवन थे, अब हमें क्या फैक्टर्स गिवन है, 3 फैक्टर्स गिवन है। तो हम एक एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले लिखते हैं फॉर x - 2, फॉर x - 2। ठीक है, जब हम x - 2 के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर x - 2, ताकि जो आगे चेकर होगा उसको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, x - 2 x + 3 है या x - 4 है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेकर चलेंगे। x - 2 = 0 है, यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी व्हेन p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x - 2, देन क्या था, x - 2 = 0 था, पुट हम करेंगे जी x = 2, -2 था, प्लसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स किया तो हमारे पास क्या आया, x = 2 आया। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्या है हमारे पास, x + 3 है एक फैक्टर और क्या है साथ में x - 4 है। ठीक है, अब हम बुक को साइड पर करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब x को पुट करना है हमने q ऑफ x में, ताकि हमारा आंसर आए और हम बता सकें कि ये फैक्टर है या नहीं है। p ऑफ 2 इक्वल टू, अब जहाँ x था वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -5 2 -6। यहाँ तक हो गया। 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 2 2 4 -5 2 10 -6 8 4 2 8 -10 -6। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 8 -10 और -6 क्या हुआ, हमारे पास आंसर आया जी 0 के इक्वल। तो p ऑफ 2 = 0 आ गया। अब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन द रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू 0। उन्होंने कहा है x - 2 तब फैक्टर होगा जब इसका रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया है तो हम क्या कहते हैं, एज द रिमाइंडर ऑफ अब यहाँ पर p ऑफ x नहीं गिवन, q ऑफ x गिवन है। q ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 सो x माइनस, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर कोमा है, ये बात ध्यान से याद रखिएगा। तो x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अगर ये फैक्टर है तो ये होना चाहिए इक्वल टू 0 इसका रिमाइंडर। ठीक है, फिर ये लिखिएगा स्टेटमेंट। अब यहाँ तक अब सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या था, फॉर x + 3। अब क्या सॉल्व करना है, फॉर x + 3 सॉल्व करना है। इसको आउटलाइन कर लीजिएगा ऐसे, ताकि पता चले कि आपने कहाँ सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। x + 3 आया। अब व्हेन q ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x + 3 देन x + 3 = 0 हो जाएगा, तो x = -3 हो जाएगा। +3 हो रहा था तो हमने क्या किया, -3 ऑन बोथ साइड्स किया है, तो हमारे पास क्या, x = -3। अब इसको हम q ऑफ x में पुट करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में बता देती हूँ, इफ़ x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x देन द रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, देन द रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू 0। क्या बात की है, x + 3 तब फैक्टर होगा जब इसका रिमाइंडर जो है r = 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं p माइनस हर क्वेश्चन में हमने पी डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं हर जगह पी ही लिख रही हूँ। यहाँ पर भी क्यू था, ठीक है,
q माइनस 3 इज इक्वल टू, अब -3 x की जगह हमने -3 को पुट करना है, +2 -3 का स्क्वायर -5 -3 और -6, ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 -27। मैंने पहले भी आप सबको बताया कि जहाँ पर भी ऑड नंबर होगा पावर में तो साइन रिमेन सेम रहेगा। +2 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 -6 -27 प्लस 9 1 9 9 2 18 प्लस 15 और -6। अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। -27 था, प्लस 18 था, प्लस 15 था और -6 था। हमारे पास क्या आंसर आया? इक्वल टू 0 आया। तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टर इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। x -2 भी हमारे पास इक्वल टू 0 आया है और जो x+3 था वो भी इक्वल टू 0 आ गया है। तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x हो जाएगा यहाँ पर, x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं फॉर, अगला क्या था हमारे पास? x-4 था। फॉर x-4 को लेकर चलना है। अब x-4 था, x-4 इक्वल टू 0 पुट किया जैसे कि हम बाकी क्वेश्चन में करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 4। यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी इफ़ x -4 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x देन द रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही चीज़ है, x -4 तब फैक्टर हो सकता है q ऑफ x का जब इसका आंसर इक्वल टू 0 आएगा। आई थिंक ये शायद इक्वल ना आए क्योंकि दो जो हमने पहले प्रूफ किए हैं वो इक्वल आ गए हैं, तो शायद ये ना आए। हो भी सकता है आ जाए इक्वल, लेकिन क्या पता ना आए इक्वल। तो चलिए देख लेते हैं आता है या नहीं आता। q ऑफ 4 था। अब हमारे पास q ऑफ 4 जहाँ अब हमने -3 पुट किया था वहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। 4 का क्यूब हो जाएगा +2, 4 का स्क्वायर -5 4 -6, 4 4 से 16, 16 4 से 64। 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है? 64 ही है जी। 64 +2 4 4 से 16 -5 4 से 20 -6, ये हो जाएगा 64 + 61 से 16, 16 2 से 32 -20 -6। इसको अब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ये था हमारे पास 64 + 32 -20 और -6। क्या आंसर आया? 70 आया। इसका मतलब है इक्वल टू 70, ये हमारा नॉट इक्वल टू आया जी 0 के, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। एज द रिमाइंडर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x -4 यहाँ पर हो जाएगा x -4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो जो थे वो हमारे पास इक्वल टू 0 आए हैं, और जो लास्ट वाला हमने डिस्कस किया x -4 का वो आया है इक्वल टू 70, जो कि ये प्रूफ कर रहा है कि ये क्या है? इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता x -4 q ऑफ x का। तो दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3 था, 3 का सेकंड पार्ट था। q ऑफ x हमें गिवन था फॉर, अब हमें 3 फैक्टर्स गिवन थे। एक x -2 था, x+3 था और x -4 था। सबसे पहले हमने x -2 को डिस्कस किया है। वही सारे क्वेश्चंस हैं, वही सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस करते आए हैं। x -2 था, इसको डिवाइड कराया व्हेन q ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय दिस वन, तो x -2 इक्वल टू 0 पुट के x इज इक्वल टू 2 आया। इस 2 को हमने q ऑफ x में जहाँ पर x गिवन था वहाँ पर हमने 2 डालकर सॉल्व कर लिया, इक्वल टू 0 आया। तो हमने स्टेटमेंट लिखी एज अ रिमाइंडर ऑफ q ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, सो x -2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। x+3 का हमने सॉल्व किया, वही सारा प्रोसीजर किया। इक्वल टू 0 आया था हमारे पास, ये स्टेटमेंट लिखी, इक्वल टू 0 आया तो हमने कहा कि x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x है। फिर आया जी फॉर x -4 आया, थर्ड वाला जो था x -4 हमने पुट किया, x -4 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 4 आया। 4 को हमने q ऑफ x में पुट किया, ये सारा प्रोसीजर किया तो इक्वल टू 70 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं था। अगर तो एक बात याद रखिएगा, फैक्टर थ्योरम क्या होता है हमारे पास? जहाँ पर फैक्टर में रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास 0, डैट इज़ p ऑफ a इक्वल टू 0। फैक्टर में हमेशा जो है इक्वल टू 0 पुट करना है या इक्वल टू 0 आंसर लाना है। बस ये एक ट्रिक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, ये रहा, और आज हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया, ये रहा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मुझसे गलती हो जाए
या मेरे बताने में कोई गलती हो जाए तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। और इंशाल्लाह जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आप सबको समझ भी आते होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।